मैं अमदाद सुमरो। मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है कि आज मैं ज़रा कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज बोल जाऊँ, क्योंकि मेरे पास ख़बर जो है वो जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिस पे बात करने जा रहा हूँ, उसमें एक ऐसा किरदार जिसके लिए हमारे यहाँ जो फोक विजडम होता है उसमें कुछ किरदारों के नाम जो है वो मुतय्यन किए जाते हैं, तजवीज़ किए जाते हैं। जिस तरह उर्दू में या पंजाबी में ठरकी, इसी तरह सिंधी और सराइकी में लूसी कहा जाता है। तो ऐसे किरदार के साथ एक वाक़या पेश आया है, तो उस पर मैं बात करूंगा। इसलिए एडवांस में माजरत अगर कोई गलत लफ्ज़ मुंह से निकल जाए। गाली नहीं होगा, गैर पार्लिमानी लफ्ज़ ज़रूर हो सकता है, तो उस पर एडवांस से माजरत, उस पर बात होगी। और दूसरा, तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। अब PTI के अंदर से चीखें आना शुरू हो गई हैं कि हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है। इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर कोई क्या हासिल करना चाहता है? हुकूमत मजबूत है, हुकूमत के पास वोट पूरा है, तो क्यों कर ऐसी कोई कोशिशें कर रहा होगा? और फिर 700 रुपये का एक यूनिट बिजली का ख़रीदा जा रहा है, और ख़रीदा किन से जा रहा है और क्यों ख़रीदा जा रहा है? फिर ख़रीद कर वो लोगों की जेबों से क्यों निकाला जा रहा है पैसा? यानी किसी सनतकार, किसी सरमायाकार को 700 रुपये बिजली का यूनिट जो दिया जाता है वो मेरी और आपकी जेबों से निकाल कर उनको दिया जाता है। हालांकि हमारे पास अपने मुल्क में वसाइल मौजूद है कि हम बिजली बना सकें और सस्ती बिजली बना सकें, तो क्या मजबूरियाँ हैं हमारी? तो इस मामले पर बात होगी। और आगाज़ में मेरा ख्याल है जर्मनी से कर लेता हूँ। फ्रैंकफर्ट में अफ़गानी शहरियों ने एक मुजाहरा किया पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर, और फिर ना सिर्फ मुजाहरा किया बल्कि फिर उन्होंने पाकिस्तान का परचम तक उतार दिया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत के साथ अपना जो है वो जर्मनी की हुकूमत उनके साथ एहतजाज किया है, उनको कार्रवाई करने के लिए मुतालबा किया है कि जो लोग जिन्होंने ये कुछ किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। खदशा ये भी है कि बर्लिन में भी उन्होंने इसी तरह का मुजाहरा करना है। अब हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है? अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि मुजाहरा क्यों किया गया और पाकिस्तान का परचम क्यों उतारा गया। उसके पीछे एक सादा सी रीज़न, लॉजिक हो सकती है, क्योंकि ये वो अफ़गान शहरी हैं जिन्होंने, ज़्यादातर अफ़गान शहरी जो हालात से तंग आकर अपने मुल्क से बाहर गए, और हालात उनके लिए तंग किन्होंने किए? तालिबान ने। और तालिबान को ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म कैदी नंबर 804 दहशतगर्दों की तरह 7/8 की खोली में रहने वाले इमरान खान, उन्होंने कहा था गुलामी की ज़ंजीरें तो टूट गई जब वहाँ पर अमेरिका वापस जा रहा था और तालिबान ने काबुल को संभाल लिया था, कंट्रोल। और फिर वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ये किया कि बच्चियों के स्कूल बंद किए। फिर उन्होंने ये किया कि जो मौसीकी वाले बेचारे हैं उनके तबलों पर बमबारियाँ करती, तो जो होता हारमोनियम होता है वो कुल्हाड़े और तलवारें मार मार कर उनके ख़िलाफ़ जहाद किया, उनको ख़त्म कर दिया। और फिर और कई तरह की जो है वो मज़ालिम उन्होंने डालना शुरू कर दिए, और लोग वहाँ से निकलना शुरू हुए। आपको याद होगा कि किस तरह लोग जहाज़ के परों के ऊपर बैठकर अफ़गानिस्तान छोड़ना चाह रहे थे। तो मुमकिन है कि ये वो लोग हों जो समझते हों कि जी पाकिस्तान ने हमारे मुल्क तालिबान का साथ देकर हमारा बेड़ा गर्क किया। मुमकिन है ये वो लोग हों, या मुमकिन है जिस तरह अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हो तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो जब तक हो सकता है कि कोई जवाब आएगा तो फिर उस पर बात होगी। लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई वहाँ पर पाकिस्तान का जो है परचम उतारा जाना, और फिर वहाँ की जो जर्मनी की हुकूमत है उन्होंने उनको रोका नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है, सफारत खानों की हिफाजत अगर ना हो तो फिर जो है वो दुनिया जंगल बन जाती है। अच्छा जी, अब मैं PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक पर जाने से पहले जो खबर सुनाने की मैंने बात की थी, और उसमें हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत मैं रिवायती अल्फाज इस्तेमाल करूँ, रिवायती अल्फाज, गालम गलोच वाले नहीं, तो उस पर मैंने माजरत कर ली थी। आपने एक शख्स खलील रहमान कमर साहब, एक ड्रामा था, उस ड्रामे से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। उस ड्रामे का एक डायलॉग था 2 टके की औरत, और उस पर मुतनाज़ा हो गए, और फिर वो साहब पागलों की तरह जहालत की हद तक TV चैनल्स पर बैठकर औरतों की, माओ बहन बेटियों की किरदार कुशी करते रहे। यानी बतौर औरत, ये नहीं कि कोई ख़ास औरत जिसका किरदार, मतलब इंसान तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में किरदार में कमज़ोर पाया जाता है, तो कोई औरत ऐसी औरत जो वाक़ईतन उनकी नज़र में, हमारी नज़र में हो कि यार ये औरत ठीक नहीं है, होता है, तो उसको पिन पॉइंट करके बात करना, निशानदेही करके बात करना, वो नहीं। ये साहब ओवरऑल औरत ज़ात के ऊपर जो है वो बकवास करते रहे।
बौछार करते रहे और लोग सुनते रहे जी। अभी रिसेंटली वो जो आयशा जहांजेब साहिबा के प्रोग्राम था समा टीवी पर, उसमें ये और साहिल अदीम तो इतना जाहिल आदमी है ना, मतलब आपने कभी ऐसे जाहिल आदमी नहीं सुने। वो कहता है जी वो सिंधी तो जो है ना वो शादी करने से पहले अपनी बच्चियाँ वडेरों को देते हैं, वो तो कभी सिंध गया है। मतलब बात ये वो लोग कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसी बकवास कर रहे होते हैं ना कि दिल करता है कि उनको पता। लेकिन बहरहाल फिर हम अपना दामन जो सब्र का दामन है वो नहीं छोड़ते। लेकिन बात तो की जा सकती है ना कि ये दोनों बैठे हुए थे, 95% औरतें जाहिल हैं जी, तागूत का नहीं पता, इसका मतलब है जाहिल हो। लाइल्मी को और जहालत में इनको फ़र्क नहीं मालूम और ख़ुद बहुत बड़े आलिम बने हुए। बहरहाल तो ये साहब वहाँ पर औरतों के वो लड़की के उसे माइक छनवा लिया और पता नहीं क्या क्या किया। FIR उन्होंने दर्ज की है, करवाई है। ये FIR में कहते हैं, स्क्रीन पर आप FIR देख लें, इसमें ये साहब फरमाते हैं कि जी मुझे 15 जुलाई की रात को 12 बजे एक नामालूम नंबर से, यानी जो नंबर सेव नहीं होता उस नंबर से, मुझे अनजान नंबर से मुझे कॉल आ रही थी, कॉल पर कॉल आ रही थी। मैंने कॉल अटेंड की तो एक आमना उरूज नाम की कोई खातून थी। उन्होंने कहा कि जी मैं इंग्लैंड से आई हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी मद्दाह हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे लोकेशन भेज दी, पिन भेज दिया, तो मैं उसके ऊपर चला गया बहरिया टाउन 1:40 पर, 1:40 पर रात को मद्दाह से मिलने। मैंने कहा था ना कि सिंधी, पंजाबी और सराइकी और उर्दू का एक लफ्ज़ है ठरकी, उर्दू और पंजाबी में कहा जाता है, सिंधी और सराइकी में कहा जाता है लूसी। तो ये काम जो है कि आप, हो सकता है आप मद्दाह से मिल, मतलब, लेकिन जिस तरह वो मिलने गए साहब, फिर उनके साथ क्या होता है, वो कहते हैं जी वहाँ पर मैं गया हूँ तो इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और वो खातून जो है वो अकेली थी घर में, वो बाहर जाती हैं कि जी डिलीवरी बॉय आया है, तो वो बाहर जाती हैं, दरवाज़ा खुलता है तो 7 लोग जो हैं वो मुसल्ला लोग आते हैं और मुझे खड़ा करके मेरे हाथ ऊपर करके मेरी तलाशी लेते हैं, मेरा पर्स ले लेते हैं, मेरी मोबाइल ले लेते हैं और मेरे पास में 6000 थे, मेरा ATM ले लेते हैं, ये करते हैं। फिर मुझे गाड़ी में बिठाते हैं, नीचे ले जाते हैं, नीचे जाता हूँ तो कुछ और 5 लोग भी कहते हैं मुसल्ला अफराद वहाँ थे, मुझे गाड़ी में बिठाते हैं और मेरा वो ATM का ज़बरदस्ती मुझसे पिन पूछते हैं, मैं देता हूँ, 2 लाख रुपये वहाँ से निकालते हैं, कुछ इस तरह का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और फिर मुझे फिराते रहे। उन्होंने मुझे मारा पीटा, मुझसे 1 करोड़ डिमांड किया। फिर मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसको कहा कि मुझे 10 लाख रुपये चाहिए, तो उसने कहा मेरे पास नहीं है। तो बहरहाल मुझे घुमाते फिराते रहे और मुझे तशद्दुद करके फाइनली मुझे फेंक दिया। और मेरे साथ इंसाफ किया जाए, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। ज़्यादती है, जो हुआ है ज़्यादती। इसको कहते हैं हनी ट्रैप। और हनी ट्रैप में कौन आता है? लूसी, टर्की। मैं बार बार माजरत चाहता हूँ, हनी ट्रैप में वही आता है जो लूसी होता है। अभी कल वहाँ पर अपना एक शख्स जो है वो अपना वो कहते हैं ना, वो जो सहरा शहरा बांध कर ना बेले में जा रहा था सिंध के कच्चे में कि जी वहाँ किसी खातून ने कहा आओ मैं तेरे लिए दुल्हन बनी बैठी हूँ, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ। तो पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने कॉल ट्रेस कर, वो जो नंबर चंबर रखे हुए थे, तो पुलिस ने जाकर उसको रोका और उन्होंने कहा यार किधर जा रहा है, हमारे गले पड़ेगा, फिर मुसीबत होगी और अगवा हो जाएगा। तो ये हनी ट्रैप था। और ये साहब इतने बड़े आलिम फाजिल, पता नहीं क्या क्या मुंह से झाग निकल रही होती है, वो साहब जो है वो मतलब रात को 1:40 पर हो जाते हैं। मतलब ये नहीं मैं कि वो लूटे गए हैं, गलत हुआ है जो कुछ हुआ है, लेकिन असल बात ये है ना कि ये खुद अपना किरदार चेक करें इनका, और औरतों के ऊपर इस तरह बौछार कर रहे होते हैं जिस तरह ये पाक दामन हो। हम सब कमज़ोर इंसान हैं, कहीं ना कहीं किरदार में कमी कोताहियाँ हमारे होंगी, मुझ में होंगी, आप लोगों में होंगी, कोई इंसान फरिश्ता नहीं है। तो मतलब, लेकिन मैं सिर्फ ये बात जब कर रहा हूँ ना उनके मुतालिक, तो उनका जो अपना किरदार है, जो टीवी पर बैठकर जो वो फरमा रहे होते हैं ना, तो वो चेक करें। अच्छा, और ये अपना शरीयत और मज़हब के ऊपर भी बात करते हैं कि जी शरीयत में औरतों के ऊपर ये पाबंदी है, तो मर्द के ऊपर पाबंदी नहीं है कि रात को 1:40 पर एक खातून, अनजान खातून के घर जा रहे हो। तो बहरहाल पुलिस को चाहिए, चार लोग वो खातून समेत पता चला है कि जी वो गिरफ्तार हो गए, एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन बहरहाल अब ये अपना पुलिस इंसाफ करे इनके साथ, बिल्कुल इंसाफ करे। मैं बिल्कुल ये उसको जो है ना, मैं ये वाक़या अलग है और किरदार अलग चीज़ है, लेकिन वाक़या इस वजह से आया है, ये वारदात वाक़या नहीं, वारदात इस वजह से इनके साथ पेश आई है क्योंकि किरदार के कच्चे हैं, कमज़ोर आदमी है। रात को मतलब अब कोई भी ना जाए भाई,
मतलब अनजान फ़ोन, अनजान जगह, अचानक एक औरत आती है, भाई वो मिलने आते हैं, जो कहते हैं यार आप हमें टाइम दें, हम आपसे मिलना चाहते हैं, कॉफ़ी शॉप में मिल लेंगे, आपके दफ्तर आ जाएंगे, इस तरह होते हैं ना लोग मिलने जो आते हैं। तो उसके बाद फिर आप बाकी मेल मुलाकातें फिर होती रहती हैं। एवं उठते ही मुँह उठा के चले गए जनाब बहरिया टाउन, लेक सिटी में रहता हूँ और बहरिया टाउन चला गया। बहरहाल अच्छा जी, अब आज जो अपना असद कैसर साहब है ना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो MNAs हैं उनको ख़रीदा जा रहा है। अब जब ये बात करते हैं ना, इसका मतलब है कि इनके लोग टूट चुके होंगे कुछ। मैं तो मतलब इस कहता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग बाकी बचे हैं ना, उनका टूटना बहुत मुश्किल होगा। एक प्रोसेस होता है कि जिन्होंने टूटना होता है वो टूट चुके होते हैं। इलेक्शन से पहले टूटे, हुकूमत के ख़ात्मे के फ़ौरन बाद टूटे। नज़र आ रहा था कि हुकूमत जा रही है, तो मेरे पास वो दोस्त जिनको फवाद चौधरी साहब कहते थे कि मुझे पीपल्स पार्टी में शामिल करवाओ, फवाद चौधरी के दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, वो उस वक्त मुझे बताते थे कि फवाद भाई आ रहे हैं हमारी तरफ। तो बहरहाल उसमें एक मुखालफत करता था, मैंने आपको खबरें दी हुई है, कुछ मुखालफत करते थे, कुछ हिमायत करते थे। तो बाद में जब इमरान खान साहब स्ट्रांग हो गए तो फवाद चौधरी साहब को नज़र आ गया कि फ्यूचर तो इधर है, खड़े हो गए, ज़बरदस्त, अच्छी बात। तो जो टूटने वाले थे वो टूट गए, जिन्होंने रहना था उन्होंने हर मुसीबत झेल ली, अब कोई नहीं टूटता, मेरा ये ख्याल है। लेकिन अगर मैं असद कैसर साहब की बात को गौर से सोचूं उसके ऊपर, इसका मतलब है कि हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट जो भी PTI को के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं या PTI को तोड़ना चाहते हैं, वो किसी ना किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं। वरना ये कि हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, ये बात सामने ना आती। PTI बाज़-औक़ात एडवांस में भी, हिफ्ज़ मातक़द्दुम भी चीज़ें करती है कि इससे पहले कि हमारे लोगों को तोड़ा जाए हम शोर मचाना शुरू कर दें। लेकिन बहरहाल अब ज़रूरत क्या है, क्यों किया जा रहा है? 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी और फिर आइनी इस्लाहात में अपना आइनी अदालत का मामला हो, चीफ जस्टिस का मियाद जो है वो मुद्दत मुलाजमत उसका तयन कि 3 साल की हो और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब कंटिन्यू करें, कई और चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो उसके लिए हुकूमत को 2/3 चाहिए। अब 2/3 के लिए हुकूमत के पास इस वक्त 209 अरकान है। 209 अरकान में अगर मौलाना फजल रहमान साहब मान जाते हैं तो 215 हो जाएंगे। तो 13 अरकान हुकूमत को 2/3 के लिए और चाहिए, यानी 228 पर बनती है 2/3। तो 13 अरकान का बंदोबस्त कुछ सोर्सेज कह रहे थे कि करने की कोशिश हो रही है। तो फिर जब ये असद कैसर साहब चीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कुछ हो रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना, तराक करता है इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा कि तहरीक चलानी है तो आए ना, असेंबली से रिज़ाइन करें। तो उन्होंने तो बता दिया, एक्सपोज कर दिया कि जी PTI कोई बड़ी तहरीक चलाने के मूड में नहीं है। और इमरान खान साहब, वो जो सवाल शेर अफजल मरवत ने किया था ना कि जी इमरान खान साहब क्यों नहीं तहरीक चला रहे, क्यों वो खामोश बैठे और पार्टी को इतना नुकसान पहुँच रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि खान साहब को लगता है कि जब तक वो अंदर है कोई बड़ी तहरीक उठेगी, कोई 2-4 लीडर बनेंगे, तो वो लीडर बनाना नहीं चाह रहे। तो बहरहाल तो ये असल चीज़ है कि इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आइनी तरमीम के लिए, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत के गौहर एजाज साहब, वो रोज़ाना कोई ना कोई पेंडोरा बॉक्स खोल कर लाते हैं। अभी उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में एक पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा महंगी बिजली ख़रीदी जाती है 750 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से, और जो कोयले के पावर प्लांट्स हैं उनसे 200 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली ख़रीद रही है हुकूमत। विंड और सोलर प्लांट से 50 रुपये फ़ी यूनिट से ऊपर बिजली ख़रीदी जा रही है। अच्छा, अब उसमें वो बाकी चीज़ें तो कह रहे हैं, लेकिन ये जो कोयले वाली बिजली है ये अपने कोयला नहीं है, जो थर का कोयला है। ये जो कोयले के प्लांट लगाए गए थे, कुछ बाहर से, कुछ शहबाज शरीफ साहब ने लगवाए थे, ये उनकी बात कर रहे हैं। उसमें ज़ाहिर है हमारी जो है वो ताजिर बिरादरी और आम लोग तंग आ गए इतनी महंगी बिजली से कि बिजली के ऊपर अगर वो लागत आए फिर तो ठीक है ना कि जी बिजली इतने की बन रही है और हम आपको इतने की दे रहे हैं, फिर तो ठीक है कि जितने की बना रहे हैं उतने की दे रहे हैं, बेशक वो 100 रुपये का यूनिट हो। लेकिन अगर बिजली बन रही है, एक यूनिट अगर गवर्नमेंट को कॉस्ट पड़ रही है 30-40 रुपये की और वो हमें 60-70 रुपये में दे और बाकी 30 रुपये जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे जाए, तो ये ज़्यादती है। तो एक बहुत बड़ी इस वक्त रिजेंटमेंट जो है हमारे पूरी सोसाइटी के अंदर
और ख़ास तौर पर सनतकारों में और ताजरों में है। और ये सारा का सारा फोकस इस पर इसलिए है इस वक्त कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर आए, हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए, किसी तरह IPP से जान छुड़ाई जाए। लेकिन IPP में कुछ चाइनीज़ भी हैं, तो ये भी हमारा मसला है कि उनके साथ से जान कैसे छुड़ाई जाएगी। लेकिन बहरहाल ये जो मुआहदे थे जो अभी चल रहे हैं उनको चलने दें, जो ख़त्म हो रहे हैं उनको ख़त्म करें, उनको रिन्यू ना करें। खबरें तो ये हैं कि मुआहदे रिन्यू हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। 750 रुपये यूनिट बिजली का ख़रीदना, दुनिया का कोई मुल्क ऐसी अमकाना हरकत नहीं करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।